जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। धनुष भंग के उपरांत जब परशुराम जी यज्ञशाला में पहुँचे हैं तो बड़े क्रोधित हैं। कभी विश्वामित्र और कभी प्रभु श्री राम उनको शांत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और लक्ष्मण जी उनको क्रोधित कर रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं। तो यहाँ तक आपने सुना, गर्भ श्रवई यमनि परवनि सुनि कुठार गति घोर परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। ऐसा परशुराम जी बोल रहे हैं। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती भा कुठार कुंठित निपघाती भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज पता नहीं क्या हो गया है कि मैं इसका वध नहीं कर रहा हूँ। हृदय में मेरे पता नहीं कृपा कैसी आ रही है। आज दया दुख दुसह सहावा सुनि सोमो त्रिबिहसि सिरनावा भाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हाँ जो पे कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भये तनु राख विधाता। आपके कृपा पे भी आपका हृदय जल रहा है, शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पे तो भगवान ही रक्षा करें। देखु जनक हठि बालक एहू कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। ए जनक, इसको बालक को समझाओ। ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करऊ किन आखिन ओटा देखत छोट खोट निप ढोटा बिहसे लखन कहा मन माही मुँह दे आँख कतऊ को नाही। मन में ही बोलते हैं कि आँख बंद कर लो, कोई नहीं दिखाई देगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करस कर जोरे करु परितोष मोर संग्रामा नाहित छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से कट वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। हाँ छली तज करहि समर से दोही बंधु सहित न तुम्हारऊ तोही। अरे शिवदोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से ही तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भेगुपति बकहीं कुठार उठाए मन मुस्काहि राम सिरुनाए गुनहु लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधायु ते बड़ दोसु टेढ़ जानि सब बंदई काहू बक्र चंद्रमय गतई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन में ही कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी
वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता, इसलिए राहु पूर्णिमा को ही राहु चंद्र ग्रहण लगता है। राम कहो ऋषि तजिय मुनि साकर कुठारु आगे यह सीसा जहि ऋषि जाई करिय सोई स्वामी मो जानिए आपन अनुगामी। मेरा सर आपके सामने झुका हुआ है, अब आपका ऋष कैसे जाता है वही आप करिए और मेरे को भी बोलिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस तजहु भी प्रवर रोष। सेवक और प्रभु से कैसा समर, कैसा युद्ध, इसलिए क्रोध त्याग दीजिए। बेसु बिलो के कहे कछु बालक हूँ नहीं दोष। और लक्ष्मण आपका बेस बिलो कर, बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है, वीरों का सा आपका बेस ही है। देखी कुठार बानु धनु धारी भैलरी कहीं ऋषवीर बिचारी नाम जान पै तुम्हें न चिन्हा वंश सुभाय उतर तहि दीना जऊ तुम यऊ तुन की नाई पद रज सिरस सुधरत गोसाई क्षमऊ चूकयन जानत केरी चाहिए बेप्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, आप बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरबर कसना था कहु न कहाँ चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा। छोटा सा नाम है हमारा राम, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा और तुम्हारा परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरे पास तो एक ही गुण है, धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सब प्रकार हम तुम सन हारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसी तहु बंधु समबाम। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। चाप श्रुआसर आहुति जानू कोप मोर यति घोर किसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहिप भय पशु आई। मैं यहीं पर सुकाटि बलि देने समर यज्ञ जप कोटि कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलसि निधरि विप्र के घोरे। भंजऊ चापु दाप बड़ बाड़ा यही मिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। हमारी तो छोटी सी चूक हो गई और आपकी तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। आप विचार के नहीं बोल रहे हैं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं कहीं है तू करऊं अभिमाना। कैसे अभिमान मैं करूंगा? हाँ जाऊ हम निधर विप्रबदे सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही भय बस नावई मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं।
हाँ देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन मई पचारे कोई, लरई सुखेन काल किनु हो, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत पावर याना, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डराई नरन रघुवंशी, विप्रवंश के यश प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरि मत के, हाँ राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, देप चाप आपु ही चली गयऊ, देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। ओहो, परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लें, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष है, लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम मतलब परशुराम जी को विश्वास हो गया कि स्वयं नारायण के अवतार ही हैं, जो राम रूप में पर्दा डाल के हमारे सामने प्रकट हुए हैं मानव रूप में, और हम भी धोखा खा गए। तो जब जान गए कि यही नारायण के रूप में श्री राम जी मानव रूप में अवतार लिए हैं, तो विनय करने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। प्रार्थना कर रहे हैं, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दौ भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटिल मही पडराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। जब परशुराम जी ने दोनों भाइयों की प्रशंसा किया और जय जयकार किया और अपनी गलती मान लिया कि हमने अनजाने में बहुत कुछ अनुचित बातें कह दिया है, क्षमा करिए, तब जो कुटिल राजा थे वो डर के कारण भाग गए कि भैया ये तो परशुराम से भी बड़े आ गए कोई, अब यहाँ से भाग ही जाओ। जो बोल रहे थे कि इन दोनों को बंदी बना लो, भागे हो। देवन देने दुंद बे, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिट्टी मोह मैसूल। अब वहाँ कल्पना कीजिए कि रानियों का, जनकपुर वासियों का क्या उस समय दशा होगी कि भगवान परशुराम स्वयं श्री राम को प्रणाम करके जय जयकार करके और आशीर्वाद देके कि आप जनक को बोले कि धूमधाम से ब्याह रचाइए। ये तो आपका सौभाग्य है कि राम तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आए हैं। अति गह गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल मैनी। अब गाना बजाना चालू हो गया
हाँ सुख विद्रोह कर वरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जैसे जन्म दरिद्र खजाना पा गया हो, वैसे जनक राज का सुख कहते नहीं बनता। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। सीता जी का भी भय चला जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। हाँ जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो वो सब कहिए। हाँ कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। ये विवाह चाप के अधीन था कि जो ये शिव धनुष उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ अपने कन्या का विवाह करेंगे, तो वो तो विवाह हो गया। लेकिन ये सबको पता है। तदपि उपाय बताया, तदपि जाई तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार। बूझबे प्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। तदपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुवरों से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि निप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कई भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तही काला। उसी समय जब विश्वामित्र ने कहा कि पहले तो अयोध्या दूध भेजकर और राजा दशरथ को बुला लाए, जो भी होगा उनके सामने होना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत ही दूत को बुलाकर अयोध्या के लिए भेज दिया। और बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निसादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुर भाषा, नगर सवार भुचारी उपासा। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। पठे बोली गुनी तिन ज्ञाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। स्वागत सत्कार नगर में होने लगा, सारी सजावट होने लगी और सब धूमधाम से अपने अपने कार्य में लगे। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्र यति, मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मणि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। हाँ बेनु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपर परहि नहीं चीने। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। तै के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। अद्भुत रचना कर रहे हैं। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते हैं, गुंजायमान होता है, उनकी आवाज आती है और कूदते हैं, बोलते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई।
सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी हेम भौर मरकत घवरे लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित कर दिए। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फांद सवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई नवरनि विचित्र बिताना जहि मंडप दुलहिन वैदेही सोवर ने यसिमति कवि केही। और जिस मंडप में सीताराम का विवाह होना था वो मंडप की ऐसी कोई कवि की बुद्धि नहीं है जो उसकी तुलना और वर्णन कर सके। ऐसा सुंदर अद्भुत बनाया। दूलहु राम रूप गुण सागर शोभितानु तेहु लोक उजागर जनक भवन के शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। केवल जनक का भवन नहीं, सारे गांव सबकी द्वार की शोभा ऐसे अद्भुत सब लोग सजा दिए। जय तेरुत तय समय निहारी तय लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। जो गरीब घर के थे उनके घर की संपदा ऐसे सुंदरता देखकर देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसई नगर जय लक्ष्य करे कपट नारी वर बेसुतपुर के शोभा कहत सकुचई शारद से। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का रूप बेस बनाकर बसती हैं, अर्थात सीता जी बसती हैं, वो भी लीला कर रही हैं। लक्ष्मी जी के अवतार होकर उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई दशरथ निप सुन लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाति दीनी मुदित मही पुआप उठ लेनी। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया कि राम की चिट्ठी आई है। तो उन रहा नहीं गया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया और शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मीठी। कुछ कहा ही नहीं बना, इतने आनंद में प्रफुल्लित हो गए। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुन साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। अब भरत शत्रुघ्न भी आ गए, खेल रहे थे। पूछत यति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। कहाँ से पत्रिका आई है ये तात बताइए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहूँ के देश। सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। फिर पढ़कर सुनाया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीति भरत के देखी सकल सभा सुख लयो विसेखी। तब निपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तुमने अपने आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना भैया। श्यामल गौर धरे धनु था भय किशोर कौशिक मुनि साथा। उनके साथ में विश्वामित्र भी है। पहचान हो तुम कहु सुभाऊ प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। तुम सही पहचान रहे हो, गलत जगह तो नहीं ले आए, लेकिन चिट्ठी तो हमारे राम की है।
हाँ जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साच सुधि पाई, कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। उसमें राम और लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से प्रणाम लिखा था, इसलिए राजा दशरथ पहचान गए कि ये तो सही है, लेकिन फिर भी वो आनंद के बस होकर पूछ रहे हैं कि तुम कैसे पहचाने। विश्वामित्र साथ थे और जब से लिवा गए तब से आज सच्ची सुध मिली है। सुनहु महीपति मुकुट मने, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, आप उनको पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र हैं, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपके जो पुत्र हैं पूछने योग्य नहीं है। हे राजन, वे पुरुष सिंह दोनों तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हाँ तिन कह कहिए नाथ के मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। अरे चीनने की बात है, क्यों सूर्य को कोई दीप लेके कोई देखता है क्या? सिय स्वयंवर भूपयने का, सिमटे सुबटे कते ये का। सीता के स्वयंवर में अनेक वीर आए थे, पूरे देश से विदेश से। शंभुसरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक महजे भट मानी। तीनों लोकों में जिसकी वीरता विख्यात है, रावण और बाणासुर। सबके सकति शंभु धनु भानी, सकई उठाई सरासर मेरु, सोई हार गए कर फेरू। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जय कौतुकशील, जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मने, सुनिय महामहिपाल, भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, सियापति रामचंद्र की जय। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। शेष कथा अगले क्रम में। जय जय श्री राधे।